नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दे दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोमाला बागची की बेंच में मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं और इसके दुरुपयोग का बेहद खतरा है। इसके बाद कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर स्टे लगा दिया है। इस मामले की अब अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। चीफ जस्टिस ने आदेश देते हुए कहा कि 2012 के नियम फिर से लागू होंगे। आपको बता दें कि इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बेहद बड़ी बड़ी बातें यहां पर कही हैं। जैसे कि इस मामले में चीफ जस्टिस ने आदेश देते हुए कहा कि साल 2012 के नियम वो फिर से वैसे ही लागू होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेगुलेशन में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, ये जो नया रेगुलेशन आया हुआ था गैजेट में 13 जनवरी 2026 को, इसमें जो इस्तेमाल किए गए शब्द हैं उनसे यह लगता है कि इस रेगुलेशन का दुरुपयोग किया जा सकता है। जस्टिस बागची ने कहा कि हम समाज में एक निष्पक्ष और समावेशी माहौल बनाने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब 3E पहले से ही मौजूद है तो 2C कैसे प्रासंगिक हो जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम यूजीसी एक्ट की धारा 3C को चुनौती दे रहे हैं और यह असंवैधानिक है। सुनवाई के दौरान जहां चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी देश जातियों के जंजाल से नहीं निकल पाया है। वहीं आपको बता दें, इस बीच जस्टिस बागची ने अमेरिका वाली स्थिति का जिक्र कर दिया। यहां जस्टिस ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे जहां अमेरिका की तरह अलग अलग स्कूल हों, जहां कभी अश्वेत और श्वेत बच्चों को अलग अलग स्कूलों में पढ़ाना पड़ता है। इसके अलावा आपको बता दें कि सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि 75 साल बाद क्या हम एक वर्गविहीन समाज बनने के लिए जो कुछ भी हासिल कर पाए, क्या हम उससे पीछे जाते हुए प्रतिगामी समाज बनते जा रहे हैं। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने समाज में बढ़ती वर्गीय और पहचान आधारित विभाजन की प्रवृत्तियों पर गंभीर चिंता भी जताई है। इसके अलावा रैगिंग पर टिप्पणी करते हुए सीजेआई ने कहा कि रैगिंग में सबसे बुरा यह हो रहा है कि दक्षिण भारत या पूर्वोत्तर से आने वाले बच्चे अपनी संस्कृति लेकर आते हैं और जो लोग उस संस्कृति से परिचित नहीं होते वो उन पर टिप्पणियां करने लगते हैं। इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि भगवान के लिए आज हमारे समाज में अंतर जातीय शादियां भी हो रही हैं। हम खुद हॉस्टल में रह रहे हैं जहां सभी लोग एक साथ रहते हैं। चीफ जस्टिस ने इसके अलावा एक और बड़ी बात कही कि हम चाहते हैं कि कुछ कानूनविदों की कमेटी इस पर विचार जरूर करे। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश ने यह भी चिंता जताते हुए कहा कि इस तरह की स्थिति का शरारती तत्वों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने यूजीसी के नियमों का बचाव कर रही वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह से टिप्पणी की, हम पीछे नहीं जा सकते। तो कुल मिलाजुलाकर एक बहुत बड़ा स्टेप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से बाहर आया है और ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो लगातार इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, सामान्य वर्ग के तमाम संगठन या फिर जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर निकले हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे, उनमें अब इस फैसले के बाद से बेहद खुशी का माहौल है। क्या कुछ कहते नजर आए वो सुनिए जरा। आज सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के मुद्दे को लेकर हियरिंग थी। जस्टिस सूर्यकांत के बेंच ने भी ये ऑब्जर्व किया कि प्राइमा फेसी ये जो गाइडलाइंस हैं इनका लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा वेग है और प्रोन टू मिसयूज है, साथ ही इसे रिमॉड्यूलेशन की आवश्यकता है। कोर्ट ने फिलहाल इन गाइडलाइंस के ऊपर स्टे लगा दिया है और इन द मीन टाइम जो 2012 के गाइडलाइंस है वही इफेक्टिव रहेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो जो 2012 के गाइडलाइंस का फ्रेमवर्क है उसके अंतर्गत अपने लिए रिड्रेसल मांग सकता है। कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया कि इन गाइडलाइंस की वजह से लोगों के बीच में अभी से भेदभाव होना स्टार्ट हो चुका है। तो पिछले दिनों यूजीसी को लेकर जिस प्रकार से बवाल शुरू हुआ था, अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कहीं ना कहीं थमता नजर आएगा। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।